ओम नमः शिवाय। हम लोग सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 44 का आज है 4th डे। आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम नमः शिवाय। हमने कल सुना था कि जो माता मेनका है वो माता मेनका बोल रही है हिमालय के समझाने के बाद। मेनका माता के पति है हिमालय, और हिमालय ने समझाया कि हे प्राण प्रिय, हे पुण्यशीले, हठ मत करो और दुख का त्याग करो। हे सुव्रते, शीघ्रता से उठो और कार्य करो। तुम मेरी बात मानो। ये शंकर विकट रूप धारण कर द्वार पर जो आए हैं वो अपनी लीला ही दिखा रहे। उसके बाद भी माता मेनका बोलती है, आप अपनी कन्या पार्वती को पकड़कर कंठ में रस्सी बांधकर निशंक उसको नीचे गिरा दीजिए। मैं शिव को उसे नहीं दूंगी। हे पर्वतराज, इस कन्या को ले जाकर दया रहित होकर समुद्र में भी डुबो दीजिए, परंतु मैं पार्वती को शिव को नहीं दूंगी। उसके आगे माँ मेनका को समझाने के लिए माँ पार्वती भी आती है। वो भी बताती है कि माता, आपकी बुद्धि विपरीत तथा अमंगलकारिणी कैसे हो गई। बहुत कुछ समझाने के बाद उन्होंने बोला कि हे माता, मैंने स्वयं मन वचन तथा कर्म से शिव जी का वरण कर लिया है। अब आप जैसा चाहती है वैसा कीजिए। बहुत कुछ समझा लिया माता को। और फिर उनको लगा कि मैंने जो बोला है उसके बाद भी अगर माता मेनका नहीं मान रही है तो फिर अंतिम जो श्लोक था और उसका मैंने आपको बताया कि माँ पार्वती माता मेनका को इस तरह से समझा के बात यहाँ पर रोक ली है। उससे आगे आज का श्लोक पठन और अर्थ पठन। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य शिवा वाक्यं मेना शैलेश्वर प्रिया सुविलप्य महाक्रुद्धा गृहीता तत्क्लेवरं मुष्टिभिः कुर्परैश्चैव दन्तान् घर्षयति च सा ताडयामास्तां पुत्री विवलातिरुषान्विता। माता बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है। माता मेनका बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है। आइए सुनते हैं। ये तत्र ऋषयस्तात त्वदाद्याश्चापरे मुने तद्धस्तात्तां परिच्छिद्य निन्युर्दूरतरं ततः तान्मे तथा विधान दृष्ट्वा भर्त्सयित्वा पुनः पुनः उवाच श्रावन्ती सा दुर्वचो निखिलान् पुनः। फिर से दुर्वचन महा मेनका बोलने लगी। आइए सुनते हैं। मेनोवाच किमेनां हि करिष्ये अहं दुष्टाग्रहवतीं शिवाम् दास्याम्यसैकरं तीव्रं कुपेक्षेप्स्यामि वा ध्रुवं छेत्स्यामि कालिमथ वा शस्त्रास्त्रैर्भुरिखण्डशः निमज्जयिष्ये द्वासिन्धौ स्वसुतां पार्वतीं खलु अथवा स्वशरीरं हि त्यक्ष्याम्याश्वन्यथा ध्रुवम् न दास्येषां भवे कन्यां दुर्गां विकटरूपिणे। वरो अयं कीदृशो भीमो अनया लब्धश्च दुष्टया कारिताश्चोपहासो मे गिरिश्चापि कुलस्य हि न माता न पिता भ्राता न बन्धुर्गोत्रजोऽपि नो सुरूपं न चातुर्यं न गृहं वा स किञ्चन न वस्त्रं नाप्यलङ्काराः सहायाः के अपि तस्य न वाहनं न शुभं यस्य न वयो न धनं तथा न पावित्र्यं न विद्या च कीदृशः काय आर्तिदः किं विलोक्य मया पुत्री दयास्मै स्यात् सुमङ्गला। माता मेनका जो बोल रही है वो माता के हिसाब से तो सही है, परंतु यहाँ पर एक बात जरूर आपको देखना है कि वो माता मेनका शिव जी की वो लीला समझ नहीं पा रही है और वो भूल चुकी है कि वही ईश्वर है, वही देवों के देव महादेव है। आइए सुनते हैं ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं। ब्रह्मोवाच इत्यादि सुविलिप्याथ बहुशो मेनका तदा रुरोदोच्चैर्मुने साहि दुःखशोकपरिप्लुता अथाहं द्रुतमागत्या कथयं मेनकां च तां
शिवतत्त्वं च परमं कुज्ञानहरमुत्तमं। ब्रह्मोवाच श्रोतव्यं प्रीतितो मेने मदीयं वचनं शुभं। यस्य श्रवणतः प्रीत्या कुबुद्धिस्ते विनश्यति। शङ्करो जगतः कर्ता भर्ता हर्ता तथैव च। न त्वं जानासि तद्रूपं कथं दुःखं समीहसे। अनेकरूपनामा च नानालीलाकरः प्रभुः। सर्वस्वामी स्वतन्त्रश्च मायाधीशो अविकल्पकः। इति विज्ञाय मेने त्वं शिवां देहि शिवाय वै। कुहठं त्यज कुज्ञानं सर्वकार्यविनाशनं। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्या सा मया मेना विलपन्ती मुहुर्मुहुः। लज्जां किञ्चिच्छनैस्त्यक्त्वा मुने मां वाक्यमब्रवीत्। मेनोवाच किमर्थं तु भवान् ब्रह्मन् रूपमस्या महावरं। व्यर्थीकरोति किमियं हन्त्यां न स्वयं शिवा। न वक्तव्यं च भवता शिवाय प्रतिदीयतां। न दासे अहं शिवायैनां स्वसूतां प्राणवल्लभाम्। आज यहाँ पर श्लोक पठन रोक लेती हूँ, अर्थ पठन बता देती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर पर्वतराज की प्रिया मैना, कौन सा वचन सुनकर? मैंने स्वयं, माँ पार्वती बोली, हे माता, मैंने स्वयं मन वचन तथा कर्म से शिव जी का वरण कर लिया है। अब आप जैसा चाहती है वैसा कीजिए। उससे आगे ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर पर्वतराज की प्रिया मैना बहुत विलाप करने लगी, अत्यंत क्रुद्ध हो गई। उनके शरीर को पकड़कर दांतों को कटकटाती हुई, व्याकुल तथा रोष युक्त होकर मुक्के तथा केहून से पुत्री को यानी पुत्री पार्वती को मारने लगी। माता मेनका पुत्री पार्वती को मारने लगी। हे तात, हे मुने, तदनंतर वहां पर तुम तथा अन्य जो ऋषि थे वे मैना के हाथ से पार्वती को छुड़ाकर दूर ले गए। उन सबको वैसा करते देख कर उन्हें बार बार फटकार कर वे मैना उन्हें सुनाती हुई पुनः दूर वचन कहने लगी। माता मैना क्या बोलती हैं, सुनते हैं। हाय, इस दुराग्रहशील पार्वती का अब मैं क्या करूं। अब निश्चय ही या तो इसे तीव्र विष दे दूंगी या कुएं में डाल दूंगी। माता मेनका बहुत ज़्यादा क्रोधित हो चुकी है पार्वती माता के ऊपर, क्योंकि उन्होंने शिवजी का वरण कर लिया है, ऐसा उन्होंने बताया है। जबकि शिवजी ने अपना जो रूप बताया है वो माता मेनका नहीं समझ पाई है। उससे आगे, अथवा अस्त्र शस्त्रों से काटकर इस काली के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी। माता पार्वती को शिवा, काली, वो नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। अथवा अस्त्र शस्त्रों से काटकर इस काली के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, अथवा अपनी पुत्री इस पार्वती को समुद्र में डुबो दूंगी, अथवा मैं शीघ्र ही निश्चित स्वयं अपना शरीर त्याग दूंगी, किंतु विकट रूपधारी शिव को अपनी कन्या दुर्गा नहीं दूंगी। इस दुष्टा ने यह कैसा विकराल वर पाया है। ऐसा करके इसने मेरा, गिरिराज का तथा इस कुल का, उनका जो कुल है, इस कुल का उपहास करा दिया। इस शंकर के ना माता है, ध्यान से सुनिए, इस शंकर के ना माता है, न पिता है, न भाई है, न गोत्र में उत्पन्न बंधु है, ना तो इसका सुंदर रूप है, ना तो इसमें चतुराई ही है, ना इनके पास घर है, ना वस्त्र है, ना अलंकार है। इसका कोई सहायक भी नहीं है, इसका वाहन भी अच्छा नहीं है, इसकी विवाह योग्य वय भी नहीं है। इसकी जो वय है शंकर जी की, महादेव जी की, इसकी वय भी विवाह योग्य नहीं है। इसके पास धन भी नहीं है, ना इसमें पवित्रता है, ना विद्या है। इसका कष्टदायक कैसा शरीर है, फिर इसका शरीर देखकर क्या देखकर मैं इसे अपनी सुमंगली पुत्री प्रदान करूं। माता का क्रोध स्वाभाविक है,
क्योंकि शिव जी ने जो रूप दिखाया है वो उससे माता मेनका को जो समझ में आया वही बोलेगी। और कोई भी माता यही चाहेगी कि अपनी पुत्री को जहाँ पे विवाह करे वो घर सुखी और संपन्न हो, वो जो जमाई होता है वो अपनी पुत्री के लायक हो, पुत्री को सुशोभित करे और खुद भी सुशोभित हो, दोनों एक दूसरे को सुशोभित करे, ऐसा कपल हो। और नेचुरली माँ सोचेगी कि कैसे वो सुखी रहेगी इनके साथ। इससे आगे ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार बहुत विलाप करके दुख तथा शोक से व्याप्त होकर वे मैना जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद मैं शीघ्रता से आकर उन मैना से अज्ञान का हरण करने वाले श्रेष्ठ तथा परम शिव तत्व का वर्णन करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मैंने, आप प्रीतिपूर्वक मेरे शुभ वचन को सुनिए, जिसके प्रेम पूर्वक सुनने से आपकी कुबुद्धि नष्ट हो जाएगी। शंकर जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा विनाश करने वाले हैं। शंकर जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा विनाश करने वाले हैं। आप उनके रूप को नहीं जानती हैं और दुख क्यों उठा रही है? ये प्रभु अनेक रूप तथा नाम वाले, विविध लीला करने वाले, सबके स्वामी, स्वतंत्र, मायाधीश तथा विकल्प से रहित है। ये मैंने ऐसा जानकर आप शिवा को शिव जी के लिए प्रदान कीजिए और सभी कार्य का नाश करने वाले इस दुराग्रह तथा दुर्बुद्धि का त्याग कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, मेरे ऐसा कहने पर वे मैना बार बार विलाप करती हुई शनै ही लज्जा त्याग कर मुझसे कहने लगी। मैना बोली, हे ब्राह्मण, आप इसके अति श्रेष्ठ रूप को किसके लिए व्यर्थ कर रहे हैं? माता मेनका का अर्थ था कि मेरी पुत्री पार्वती तो अति सुंदर है, हिमालय की पुत्री सुंदर कैसे नहीं होंगी? माँ पार्वती सुंदर कैसे नहीं होंगी? तो माता मेनका को लगता है कि मेरी पुत्री जो है पार्वती वो बहुत सुंदर है, और ये जो रूप दिखाया है शिव जी ने, ना तो उनमें उनको पवित्रता दिखती है, ना तो उनके पास कोई वाहन अच्छा दिख रहा है, ना धन दिख रहा है, ना घर दिख रहा है, ना माता पिता है, ना बंधु है, ना गोत्र है। तो उनको लगता है कि इसके यानी पार्वती के अति श्रेष्ठ रूप को किस लिए व्यर्थ कर रहे हैं? आप इस शिवा यानी पार्वती माता को स्वयं मार क्यों नहीं डालते? ऐसा माता मेनका ब्रह्मा जी को बोली। आप ऐसा न कहिए कि इसे शिव को दे दीजिए, मैं अपनी इस प्राण प्रिया पुत्री को शिव के निमित्त नहीं दूंगी। माता मेनका अभी भी हठ पर है और माता की जो विलाप है वो स्वाभाविक है, क्योंकि माता को सच नहीं दिखाई दे रहा है। माता को जो दिख रहा है वही अभी सच लग रहा है, और इससे बात यहाँ पर रुकती है। उससे आगे का जो अध्याय का श्लोक पठन अर्थ पठन मैं कल करूँगी। सुनते रहे, शेयर करते रहे। अभी मेरी ओर से आप सभी को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।